एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 10 खत्म हुआ था। हियोन जियोंग से अपनी जीवन साथी बनने के लिए कहता है। अब जियोंग भी हियोन को प्यार करने लगी थी, पर वो हियोन को मना कर देती है क्योंकि उसको अपने समय में वापस जाना था। हियोन उसे जाने तो नहीं देना चाहता था, पर वो जियोंग को समझता है और उससे वादा मांगता है कि वो उसके पास वापस जरूर आएगी। अगर वो नहीं आएगी तो वो खुद उसके पास आ जाएगा। अगला दिन आता है। सब जगह राजमाता के जन्मदिन की तैयारियां धूमधाम से हो रही थी, पर हम देखते हैं हियोन का चाचा अपनी अलग ही प्लानिंग करके बैठा था। आज वो कुछ बड़ा करने वाला था। आखिर वो ऐसा क्या करने वाला था, ये तो हम आगे ही जानेंगे। उधर राजमाता को सब उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। हियोन का चाचा भी वहां आता है, पर राजमाता उसके लाल मिर्च के घपले की वजह से नाराज थी, तो वो उसे देख रेख के पद से हटने के लिए कहती है। तो वो भी अपने मन में कहता है, जरा हटा के तो देख। जियोंग भी अपने शाही पकवान बनाने में लगी हुई थी। सब तैयारियां होने के बाद वहाँ राजमाता आती है, जिनके लिए लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम रखे थे। उधर हियोन भी राजमाता के सामने छेओंगू करने के लिए तैयार हो रहा था, पर तभी उसे उसका सेवक आकर बताता है कि मोगजू की सेविका ने आत्महत्या कर ली है। पर हियोन को सब पता था कि ये सब काम उस मोगजू का है। हियोन राजमाता के पास आकर छेओंगू करने लगता है। छेओंगू होने के बाद वो राजमाता की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता है, पर उसे क्या पता था उससे नफरत करने वाले अपनी अलग ही तैयारी करे बैठे थे। हम एक आदमी को देखते हैं जो महल के बाहर खड़ा था। हमें पता चलता है हियोन ने उसी आदमी को अपनी माँ की मृत्यु का कारण पता लगाने को कहा था। हमें पता चलता है हियोन की माँ की मृत्यु कैसे हुई थी। उसके सारे दस्तावेज पहले से ही मौजूद थे, पर उसे हियोन के पिता ने बताने से मना करा था। पर अब क्योंकि हियोन का चाचा प्रतिशोध लेना चाहता था, क्योंकि हियोन ने अपनी माँ की हत्या की आग में उसके आदमी मार दिए थे, उसके चाचा ने उस आदमी की बीवी को अगवा कर लिया था, जिसके डर से आज वो आदमी हियोन के सामने ऐसा सच लाने वाला था जिससे बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता था। जब वो आदमी अंदर जाता है तो वो हियोन को उसकी माँ की हत्या के समय के दस्तावेज दिखाता है, और यहीं हमारे सामने सबसे बड़ा सच सामने आता है। हियोन को पता चलता है उसकी माँ की हत्या में राजमाता और उसके पिता की शाही सखियां शामिल थी, जहाँ वो तीनों शाही सखियां उसकी माँ से जलती थी, जिससे वो उसके पिता को भड़काती रहती थी। राजमाता भी हियोन की माँ को पसंद नहीं करती थी। जब उन्होंने उसके पिता के गाल पर नाखून का निशान देखा तो उन्होंने ही हियोन की माँ को जहर देकर मारने का प्रस्ताव रखा था। हियोन अपनी नानी को भी देखता है, जो अपनी बेटी के गम में पागल हो चुकी थी। अब होना क्या था, हियोन को तो ये सब सुनकर इतना गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार निकाल लेता है। आज वो इतने गुस्से में था कि जो भी उसकी माँ की हत्या में शामिल था, आज वो उन सबको अपने ही हाथों से मार देगा। उसका चाचा बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि सारी चीजें उसकी योजना के मुताबिक हो रही थी। राजमाता की हालत तो बहुत पतली हो जाती है। वो सब तो वहाँ से जाने लगते हैं, पर हियोन उन सबको वहीं रहने के लिए कहता है। जब वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जियोंग उसे रोकने लगती है, पर हियोन आज सुनने वाला नहीं था। वो उसे शांत करने के लिए ये भी बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। हियोन थोड़ा तो शांत होता है, पर वो रुकने वाला फिर भी नहीं था। जियोंग अपना दिमाग लगाती है। वो हियोन की नानी को चॉकलेट खिलाकर सब सच बताने के लिए कहती है। ऑब्वियसली उसकी नानी पागल हो चुकी थी, इसलिए चॉकलेट खिलाई। जैसे ही हियोन राजमाता को मारने वाला था, तभी उसकी नानी बोल पड़ती है, जो शब्द आखिरी बार उसकी माँ ने कहे थे। वो कहती है, तुम एक अच्छा राजा बनना और मुझे न्याय दिलाना। ये सब सुन के हियोन फूट फूट कर रोने लगता है। सारे लोग भी उससे ऐसा ना करने की प्रार्थना करने लगते हैं। हियोन अपनी माँ के आखिरी शब्द सुनकर शांत हो जाता है और वहाँ से बेसुध हालत में जाने लगता है। उसका चाचा अपनी योजना को विफल देखकर गुस्सा होने लगता है। सीन हियोन पर जाता है, जो अपनी माँ के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। उसने अपनी सारी जिंदगी बस अपनी माँ का बदला लेना चाहा, पर लेकिन उसकी माँ ऐसा कुछ कभी नहीं चाहती थी। वो हियोन को बताता है वो अपने पिता से भी नफरत करता था। जियोंग उसे प्यार से समझाती है कि उसकी माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसे अपनी माँ को एक अच्छा राजा बनकर दिखाना चाहिए। हियोन उसकी बातों को समझता है। अब भविष्य को बदलने के लिए हियोन की और राजमाता की दूरियों को कम करना जरूरी था, तो जियोंग उसे राजमाता के साथ
शाही भोज करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे मंत्री किसी तरह से हियोन को महाराज के पद से हटा देना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था हियोन को महाराज बनाना सबसे बड़ी गलती थी। और उधर ही उनका चाचा भी अपनी अगली योजना बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं उनकी सारी बातें सोंगजे ने सुन ली थी, जिसे वो सब बेहोश कर देते हैं। जब वो सब अपनी योजना बना रहे थे कि किसी तरह हियोन को महल से बाहर ले जाना होगा, जिसके लिए उन्होंने हियोन के पास सोंगजे का एक फर्जी पत्र भेजा था, जिसमें वो हियोन को सारागोची जंगल में बुला रहा था। पत्र के मुताबिक जहां उसने उस आविष्कार के घर पर हमला करने वालों का पता लगा लिया था। हम देखते हैं ये सब योजना सोंगजे के पिता ने सुन ली थी। जब वो हियोन को ये सब बताने भागता है तो वो सब उसका भी ऊपर का टिकट काट देते हैं। सीन जियोंग पर जाता है। उसे भी रास्ते से हटाने के लिए उस चाचा ने योजना बना रखी थी। जब वो बाहर आती है तो हम देखते हैं उसको कुछ लोग बेहोश कर देते हैं, पर तभी वहाँ एक आदमी आता है जो जियोंग को उनसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। जब ये सब हियोन को पता चलता है कि वो सब जियोंग को भी उसी जंगल में ले गए हैं, तो वो बिना देर किए उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। हियोन के जाने के बाद हम देखते हैं महल में हियोन का छियोंगो वाला मुकुटा पहने एक आदमी आता है जो सबको मारने लगता है। सब लोग उसे हियोन समझ रहे थे। जब वो अपनी खून से सनी तलवार लेकर राजमाता के पास जाता है तो हमें पता चलता है वो आदमी और कोई नहीं, वो चाचा ही था। वो इस बात से भी गुस्सा था कि उसकी जगह हियोन को राजा बना दिया गया, और वहीं वो राजमाता का काम भी तमाम कर देता है। राजमाता को मारने के बाद वो बचे सभी लोगों को मारने लगता है। सीन हियोन पर जाता है। जब वो उस जंगल में आते हैं तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। तभी वो सोंगजे को देखता है जिसे बांध के रखा हुआ था। जब वो उसे छुड़ाने जाता है तो वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहने लगता है। वो उसे बताता है कि उसके चाचा ने उसके लिए ये सब चाल चली है। तभी वहाँ उसके चाचा के लोग हियोन को मारने के लिए तीर चलाते हैं। इससे पहले वो तीर हियोन को लगते सोंगजे उसे धक्का दे देता है और अपने आप को हियोन के लिए कुर्बान कर देता है। और उधर हमें पता चलता है जो जियोंग को अपने साथ ले गया था वो और कोई नहीं गोंगिल था। जियोंग को बचाने के लिए वो उसे अपने साथ ले आया था। तभी वो उसे अपने पीछे आने के लिए कहने लगता है, पर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उस पर लाल पट्टी वाले लोग हमला कर देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि अब विद्रोह होने वाला है। और उधर हियोन भी वहाँ सभी से लड़ रहा था। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिरकार हियोन का चाचा और वो मोगजू अपनी योजना में सफल हो चुके थे, जिसकी लंबी उम्र के लिए सब प्रार्थना कर रहे थे। वो अपने जन्मदिन वाले ही दिन मर गई। हियोन का सबसे करीबी सोंगजे भी मर गया था। अब आगे कहानी में क्या होगा और क्या जियोंग वापस जा पाएगी, जानेंगे एपिसोड 12 में। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है और कौन कौन चाहता है उस मोगजू को सजा मिले। कमेंट करें। बाय।